हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको फिजिक्स का टॉपिक उष्मा हीट के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम करने वाले हैं दोस्तों ताप तथा तापमापन के सारे क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे सारी अपडेट क्लास से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपको बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाके भी सारे वीडियोस चैप्टर वाइज देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं ताप तथा तापमापन के सारे क्वेश्चन। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए उष्मा हीट के सारे क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों ताप तथा तापमापन, टेम्परेचर एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के सारे क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, जो सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर सी। सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यही कथन क्या है? हमारा सत्य कथन है। ठीक है दोस्तों, सामान्य मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का तापमान मापने के लिए चिकित्सकीय थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक स्वस्थ मानव शरीर के लिए तापमान की सामान्य सीमा केल्विन में डैश होती है। दोस्तों, एक स्वस्थ मानव शरीर के लिए तापमान की सीमा केल्विन में जो होती है वो होती है 308.15 से लेके 315.15 केल्विन के मध्य में। अब ये होती कैसे है दोस्तों? हम जानते हैं एक सूत्र होता है, केल्विन बराबर क्या होता है? केल्विन बराबर होता है सेल्सियस प्लस 273.15। दोस्तों, सेल्सियस का मान कितना होता है हमारे शरीर में? ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का तापमान, प्लस 273.15 को जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा? तो ये आ जाएगा दोस्तों 7.15 वैसे ही हो जाएगा। 7 3 10 के शून्य, हासिल का है 1, 3 और 1 4, 4 और 7 कितना हो जाएगा? 11, 11 की 1, हासिल का है 1, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 310, मतलब 310.15 आ रहा है। तो 310.15 कहाँ किसके बीच में आएगा? ये आएगा 308 से लेके 315 के बीच में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक स्वस्थ मानव शरीर के लिए तापमान की सामान्य सीमा केल्विन में 308 से लेकर 315 के मध्य में होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसे केल्विन में बदलने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग करते हैं हम। केल्विन बराबर क्या होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, तो ये हमारा निकल के कितना आएगा? 310.15, जो कि 308 से 315 के मध्य में है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। थर्मामीटर में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, थर्मामीटर में मरकरी का उपयोग किया जाता है। किसका? मरकरी का। थर्मामीटर में मुख्य रूप से पारा मरकरी धातु का उपयोग किया जाता है। पारा एक तरल धातु है जो कमरे के तापमान पर भी तरल अवस्था में रहता है और तापमान में परिवर्तन के साथ फैलता और सिकुड़ता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रयोगशाला थर्मामीटर में तापमान की परास प्रायः निम्न में से क्या होती है? दोस्तों, प्रयोगशाला थर्मामीटर में तापमान की जो परास होती है ये होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के मध्य में। कितनी होती है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के मध्य में होती है प्रयोगशाला थर्मामीटर में तापमान की परास। ठीक है दोस्तों, प्रयोगशाला थर्मामीटर में प्रयोगशाला प्रयोगों में क्वथनांक और हिमांक को मापता है। इसका उपयोग विभिन्न पदार्थों के तापमान को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी तापमान रेंज जो होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक के होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक डॉक्टरी थर्मामीटर में तापमान परास निम्न में से क्या होती है? दोस्तों, एक डॉक्टरी थर्मामीटर में तापमान परास जो होती है ये होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। क्या होती है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। दोनों आपको याद रखना है। प्रयोगशाला में -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस और डॉक्टरी थर्मामीटर में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के मध्य में होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बर्फ का आंतरिक तापमान मापने के लिए किस प्रकार के थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, बर्फ का आंतरिक तापमान मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? प्रयोगशाला थर्मामीटर का। बर्फ का आंतरिक तापमान मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विशेष रूप से प्रयोगशाला में किए जाने वाले प्रयोगों के लिए तापमान को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
प्रयोगशाला में एक छात्र ने केल्विन इकाई में पानी का तापमान 298 केल्विन देखा। यह तापमान सेल्सियस इकाई में परिवर्तित होकर कितना होगा? दोस्तों हमको केल्विन के मान को सेल्सियस में परिवर्तित करना है और हम जानते हैं केल्विन बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, 273.15 यही होता है। अब केल्विन का मान कितना है दोस्तों, ये दिया गया 298 केल्विन, सेल्सियस का मान हमको निकालना है प्लस 273.15 यही होता है। अब दोस्तों 273 इधर आएगा तो 298 में से 273 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 298 में से 273 माइनस करेंगे तो 8 में से 3 गए 5, 9 में से 7 गए 2 और 2 में से तो 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हमारा इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों तापमान मापन हेतु केल्विन पैमाने और सेल्सियस पैमाने के मध्य निम्न संबंध होता है। केल्विन स्केल बराबर होता है दोस्तों सेल्सियस स्केल प्लस 273, ठीक है। अतः प्रयोगशाला में एक छात्र के केल्विन इकाई में पानी का तापमान 298 केल्विन देखने की स्थिति में पानी का तापमान सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करने पर क्या हो जाएगा, 298 केल्विन से 273 को माइनस कर देंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किस तापमान पर पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है? दोस्तों सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किस तापमान पर पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है? तो यह है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यह जो तापमान है इस पर जो पानी है ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है और वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जिसे जल का क्या कहते हैं, हम क्वथनांक कहते हैं। किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर किसी तरह का वाष्प दाब उसके आसपास के वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर किसी तरल का वाष्प दाब उसके आसपास के वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक थर्मामीटर लगातार वास्तविक तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक पाठ्यांक लेता है, यह थर्मामीटर डैश है। तो दोस्तों एक थर्मामीटर लगातार वास्तविक तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक पाठ्यांक लेता है, तो ये थर्मामीटर कौन सा है, परिशुद्ध तो है लेकिन यथार्थ नहीं है। परिशुद्ध तो है लेकिन क्या है, यथार्थ नहीं है। दोस्तों यदि एक थर्मामीटर लगातार वास्तविक तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक पाठ्यांक लेता है तो यह थर्मामीटर परिशुद्ध है लेकिन यथार्थ नहीं है, मतलब एक्यूरेट नहीं है। परिशुद्धता से तात्पर्य की है कि एक ही चीज के कई माप एक दूसरे के कितने करीब है, जबकि यथार्थता से तात्पर्य है कि प्राप्त माप ये सही या स्वीकृत मूल्य के कितने करीब है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग डैश के बराबर होता है। दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है ये 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अब ये निकालेंगे कैसे, तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9 से। यहाँ पे सेल्सियस का मान कितना दिया है दोस्तों, ये दिया गया है 37/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, इसको 5 से काट देते कितनी बार में जाएगा, 5 7 35, 5 24, 7.4 इंटू 9 कर देंगे इज इक्वल टू F-32 के हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 9 36 की 6 हासिल का है 3, 9 7 63 और 3 66, तो 66.6 में ये 32 जुड़ जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, बराबर में फ़ारेनहाइट के हो जाएगा। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? दोस्तों यहाँ पे हमको फ़ारेनहाइट का मान निकालना है और सेंटीग्रेड कितना दिया है, 0 डिग्री, तो वही फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। यही फॉर्मूला यूज करेंगे, C/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सेल्सियस का मान 0 है तो ये 0/5 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, बराबर F-32/9, तो ये तो 0 हो गया और 9 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 बराबर F-32, तो F का मान कितना आ जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? दोस्तों 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था जो होती है वो होती है द्रव। कैसी होती है? द्रव अवस्था होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। -200 डिग्री सेल्सियस बराबर डैश फ़ारेनहाइट। दोस्तों सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो वही C/5, तो C का मान कितना है, -200/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9। 5 से काटेंगे दोस्तों कितनी बार में जाएगा, -40 बार में। 9 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो -360 इज इक्वल टू F-32।
-360 में आके जुड़ जाएगा दोस्तों +32। तो क्या हो जाएगा F बराबर, दोस्तों माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, यहाँ बचा 5 में से 3 गए 2, और यहाँ कितना बचा 3, तो -328 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इसका राइट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी का हिमांक बिंदु डैश होता है दोस्तों। पानी का हिमांक बिंदु जो होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये पानी का हिमांक बिंदु है। पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एवं 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम और आयतन कैसा होता है? न्यूनतम होता है। किस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होता है वो अधिकतम होता है और आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है। आपको याद रखना है। जल 0 डिग्री या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड पर सफेद बर्फ में परिवर्तित हो जाता है और शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और द्वरणांक कितने होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है? तो दोस्तों -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है ये 0 केल्विन के बराबर है। किसके बराबर है? 0 केल्विन के। दोस्तों परम शून्य तापमान प्रकृति में प्राप्त न्यूनतम संभव ताप होता है जिस पर किसी पदार्थ के अणुओं की गति क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। परम शून्य ताप का मान 0 केल्विन अथवा -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात परम शून्य ताप शून्य से 273 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होता है। कितना होता है? परम शून्य ताप शून्य से 273 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होता है। मतलब 0 केल्विन बराबर क्या हो जाएगा? -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। परम शून्य डैश ताप को दर्शाता है दोस्तों। परम शून्य जो है ये शून्य से लेके 273 डिग्री सेल्सियस से कम ताप को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है दोस्तों। क्रायोजेनिक जो है ये कम तापमान को दर्शाता है। किसको? कम तापमान को। क्रायोजेनिक कम तापमान को दर्शाता है। निम्न तापिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें अत्यधिक निम्न ताप 0 से 123 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान का अध्ययन किया जाता है। GSLV रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला ईंधन बहुत कम तापमान पर इंजन में भरा जाता है जिसे क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो अभी हमने आपको बताया 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व कैसा होता है? अधिकतम होता है। और आयतन कैसा होता है? न्यूनतम होता है। दोनों ही आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तापमान अथवा 277 डिग्री केल्विन तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है तथा आयतन कैसा होता है? न्यूनतम होता है। जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने पर परिवर्तित करें तो हमको फॉर्मूला याद है दोस्तों। क्या होता है? ये होता है केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273.15। तो 273.15 को 372 में जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 645 केल्विन निकल के हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्न में से किस पर नामित है? दोस्तों सेंटीग्रेड जो है जो कि एक तापमान के माप का यूनिट है, ये जो है एंडर्स सेल्सियस के नाम पर नामित है। किस पर? एंडर्स सेल्सियस के नाम पर। एंडर्स सेल्सियस पर नामित सेंटीग्रेड जो तापमान के माप की यूनिट है, एंडर्स सेल्सियस एक स्वीडिश खगोलज्ञ थे। इन्होंने ही 1741 में उपसाला विश्वविद्यालय वेधशाला की स्थापना की थी और 1742 में इन्होंने सेल्सियस तापमान स्केल प्रस्तावित किया था। इस स्केल के बाद में कार्ल लिनियस ने 1745 में इसे क्या कर दिया था? बदल दिया था। किसने बदल दिया था? कार्ल लिनियस ने इसको बदल दिया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? तो सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर वह तापमान जिसमें एक समान पठन दर्शाएगा तो वो है -40 डिग्री सेल्सियस पर। -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट जो है ये स्केल समान पठन दर्शाएंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ताप शून्य निरपेक्ष एब्सोल्यूट जीरो के मान पर पहुंचता है। दोस्तों ताप जो है शून्य निरपेक्ष एब्सोल्यूट जीरो के मान पर पहुंचता है। कब? जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है तब। कब? जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है तो ताप जो है शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है। ठीक है। परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है। परम शून्य तापमान वह तापमान है जिसके नीचे ताप संभव नहीं है। इस ताप पर किसी तंत्र अथवा गैसों के अणुओं की गति कैसी हो जाती है? शून्य हो जाती है। ठीक है। एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो 273 इसमें ऐड कर दीजिए तो 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 3 11 की 1 हासिल का 1 7 और 1 8 281। कितना?
351, 273 में 73, 273 में 78 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 3 11 की 1 हासिल का 1, 7 7 14 1 15 की 5 हासिल का 1, 351 केल्विन। कितना हो जाएगा, 351 केल्विन आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना चाहिए। दोस्तों सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिए गए तापमान में क्या जोड़ना पड़ेगा, 273 को जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिए गए तापमान में 273 जोड़ना पड़ेगा। हम जानते हैं केल्विन बराबर क्या होता है, सेल्सियस प्लस 273। तो क्या करेंगे, 273 को जोड़ेंगे ना। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 273 केल्विन का मान क्या है दोस्तों, 273 केल्विन का मान क्या होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन का मान। 273 केल्विन का मान 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है, जबकि केल्विन 273 केल्विन से शुरू होता है। इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, 273 केल्विन के होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है। दोस्तों सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये 273 केल्विन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है, तो दोस्तों पास्कल जो है ये दाब का मात्रक है, ना कि तापमान का। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन जो है ये तापमान के मात्रक है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है, तो दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पर जल तरल एवं ठोस अर्थात बर्फ की अवस्था में विद्यमान हो सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस पानी 0 डिग्री सेल्सियस ताप पानी का क्या होता है, हिमांक बिंदु होता है। यदि पानी का हिमांक बिंदु पूछे तो क्या बताओगे आप, 0 डिग्री सेल्सियस, जिस पर पानी बर्फ में बदलता है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पानी का क्वथनांक होता है, जिस पर पानी भाप में बदलता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है, दोस्तों केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, हमने बताया था ना 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, 273.15 के। तो अब पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो किसके बराबर होता है, 273.15 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, केल्विन ताप मापने की एसआई इकाई होती है, ये भी आपको याद रखना है। बर्फ का गलनांक बिंदु डैश होता है, दोस्तों बर्फ का गलनांक बिंदु है कितना, 273 केल्विन। कितना होता है, 273 केल्विन जो है बर्फ का गलनांक बिंदु है। गलनांक वह निश्चित ताप जिस पर संपूर्ण ठोस उष्मा ग्रहण कर द्रव में बदल जाता है। बर्फ का गलनांक वायुमंडलीय दाब पर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, पानी का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट केल्विन पैमाने पर क्या होगा, तो दोस्तों पानी का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट केल्विन पैमाने पर कितना होगा, तो ये होगा 373 केल्विन। कितना होगा, 373 केल्विन। अब होगा कैसे, दोस्तों हमको पता है पानी का क्वथनांक बिंदु सेल्सियस में कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब केल्विन में पूछा है तो हम जानते हैं केल्विन बराबर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। तो इसमें दोस्तों 100 प्लस 273 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी का क्वथनांक बिंदु दोस्तों ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस, अभी हमने आपको बताया। तो दोस्तों पानी का हिमांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, और आयतन क्या होता है, सबसे कम होता है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, आरआरबी द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना गया, जो कि गलत है। ठीक है, 100 डिग्री होता है दोस्तों पानी का क्वथनांक बिंदु। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह है, तो वो है दोस्तों विकिरण या फिर अवरक्त पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विकिरण या अवरक्त पायरोमीटर रिमोट सेंसिंग प्रकार का थर्मोमीटर होता है, जो सतहों का ताप मापने के लिए काम आता है। आजकल विभिन्न प्रकार के पायरोमीटर उपलब्ध है। यह दूर से ही किसी गर्म सतह से उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण के स्पेक्ट्रम से सतह का ताप ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के ये टॉपिक के सारे क्वेश्चन। अगला टॉपिक जो होगा दोस्तों होगा हमारा उष्मा चालन और विकिरण। इसके क्वेश्चन हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।